हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे मूवी संक्रांति की वस्तुनम के बारे में। चलो अब सीधा चलते हैं मूवी की तरफ। अखिल, जो कि वास्तु नरेश कंपनी का सीईओ है, वो इंडिया आने वाला है और उससे सब लोग मिलना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक हर कोई। एक्चुअली में वो सब अखिल को इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस करना चाहते हैं। उसकी सिक्योरिटी के लिए तगड़ा इंतजाम किया जाता है। उसको तेलंगाना के सीएम एयरपोर्ट पर रिसीव करने आते हैं। एएसपी मीनाक्षी अखिल को एयरपोर्ट पर रिसीव करती है। सीएम उसे अपने ऑफिस ले जाते हैं। फिर रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट अपने दामाद को एक कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना चाहते थे अखिल की कंपनी से, इसलिए वो उसे दावत देते हैं और अपने फार्म हाउस पर बुलाते हैं। मीनाक्षी भी उसके सिक्योरिटी के लिए साथ जाती है, बट वहां अचानक से एक गैंगस्टर बिंजू पांडे के आदमी फार्म हाउस पर अटैक कर देते हैं और अखिल को किडनैप कर लेते हैं। जब ये बात सीएम को पता चलती है तब वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग भी अखिल से मिलना चाहते हैं और अगर ये बात बाहर गई तो उनकी कुर्सी को भी खतरा है। फिर विज्जू पांडे सीएम को कॉल करके कहता है कि पापा पांडे सेंट्रल जेल में हैं, तुम उनको बाहर निकालो, मैं बदले में अखिल को वापस कर दूंगा। बट सीएम को पता ही नहीं था कि विज्जू पांडे और पापा पांडे कौन हैं। फिर इनके बारे में मीनाक्षी बताती है। एक्चुअली विज्जू पांडे और पापा पांडे दोनों भाई हैं। उनकी एक बड़ी गैंग भी है जो उनके एक इशारे पर किसी को भी जान से मार देती है। एक और गैंग है जो कि इनका दुश्मन है, जिसमें बिल्लू नायक और छोटा नायक है। ये दोनों गैंग्स आपस में बहुत टाइम से लड़ते आ रहे हैं। एक दिन नायक गैंग वालों ने ही पुलिस को टिप देकर पापा पांडे को पकड़वा दिया था। इस करके वो जेल में है और इसीलिए विजू पांडे ने अखिल को किडनैप किया है ताकि वो पापा पांडे को बचा सके। अब सीएम वहां के जेलर जॉर्ज एंथनी को बुलाता है और अनऑफिशियली पापा पांडे को छोड़ने के लिए कहता है, बट जॉर्ज साफ मना कर देता है क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। वो सीएम से कहता है कि अगर आपने मेरा ट्रांसफर यहां से करवाया तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दूंगा कि आपने मुझे मजबूर किया है इल्लीगली पापा पांडे को जेल से बाहर निकालने के लिए। जिसे सुनकर सीएम डर जाता है और कहता है कि तुम टेस्ट में पास हुए, क्योंकि मैं तो तुम्हारा ईमानदारी का टेस्ट ले रहा था। और जॉर्ज चला जाता है। फिर वो अखिल जैसे दिखने वाले किसी आदमी को ढूंढते हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं आता तब तक कोई इशू ना हो। और फिर उनको एक आदमी मिल जाता है जो देखने में अखिल जैसा है और वो एक ऑटो ड्राइवर है। अब सीएम को ऐसा कोई चाहिए था जो कि पापा पांडे को जेल से बाहर निकाल सके ताकि वो अखिल को वापस ले आए और विजू पांडे को पापा पांडे सही सलामत उसके हवाले कर दे। फिर आईजी सीएम को डीसीपी राजू के बारे में बताता है, जो कि एक डेयरिंग पुलिस ऑफिसर था। वो किसी से नहीं डरता था। उसके डिपार्टमेंट के लोग उसे रिश्वत लेने के लिए फोर्स करते थे और नेता भी उससे परेशान करते थे, जिस करके उसने जॉब ही छोड़ दी थी। वो मीनाक्षी का एक्स बॉयफ्रेंड है। सीएम को इस मिशन के लिए राजू की जरूरत थी। जब दोनों में ब्रेकअप हुआ था तब उसने कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा और वो दूसरी किसी लड़की को अपने जीवन में नहीं लाएगा। और मीनाक्षी को लगता है कि वो अभी भी उसका इंतजार कर रहा होगा और वो सीएम के कहने पर उसको ढूंढना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजू गोदावरी नदी के किनारे एक छोटे गांव में रहता है और उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके 4 बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी का नाम भाग्य लक्ष्मी है। वो उसको ट्रेन में उदास खड़ी हुई मिली थी क्योंकि उसके 18 रिश्ते रिजेक्ट हो चुके थे। उधर राजू भी उदास था, इसलिए दोनों की पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है और दोनों ही भाग्य लक्ष्मी के घर पर ही रहते हैं। भाग्य लक्ष्मी की 2 बहनें भी हैं और शादीशुदा हैं और वो भी साथ ही रहती हैं और वो लोग राजू को बहुत नीचा दिखाते रहते हैं। एक दिन राजू अपने बेटे के स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। तब राजू के ससुर उसको कुछ रुपए देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए और वो पैसे अपने बेटे के स्कूल बैग में रख लेता है। बस स्टॉप पर वो अपने स्कूल के एक टीचर को देखता है जिसका नाम जय राम है। वो उनके पास जाकर कहता है कि सर, मैं एक आपका स्टूडेंट हूँ,
फिर हम पास्ट में राजू के बचपन को देखते हैं। राजू एग्जाम में चिट लेकर नकल कर रहा था। सर ने उसे देख लिया था, बट फिर भी उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। ये चीज राजू को कुछ अजीब सी लगी थी। एग्जाम खत्म होने के बाद वो सर पूछता है कि आपने मुझे पकड़ा क्यों नहीं। तो वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया तो तुम एक लूजर कहलाओगे। अगर तुमको खुद पता चलेगा कि तुम गलत कर रहे हो तो तुम खुद को अपनी नजरें नहीं मिला सकते। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि तुमने गलत किया है। ये बात राजू को दिल को लग जाती है और डिसीजन लेता है कि वो अब से कोई गलत काम नहीं करेगा। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है। राजू सर से कहता है कि मैं आपकी वजह से पुलिस ऑफिसर बना था, और कहता है कि मैं तो अपनी नौकरी अच्छे से कर रहा था, कोई रिश्वत नहीं ले रहा था, बट लोगों ने मुझ पर दबाव बनाया कि मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, बट मैंने अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। फिर वो उनको घर आने के लिए कहता है, बट सर मना करके चले जाते हैं, जिससे राजू को लगता है कि सर परेशान है। फिर राजू 1 दर्जन केले लेकर सर के पास दोबारा जाता है और केले देने के बहाने पैसे भी दे देता है, और शाम को अपने बेटे के साथ मिलकर स्कूल बैग में छोटा सा छेद कर देता है और अपने ससुर जी से कहता है कि बैग के फटने की वजह से पैसे कहीं पर गिर गए, पैसे मैंने इसी बैग में रखे थे। फिर अगले दिन बड़ी बहन का पति किसी को मैसेज करता है हाय, जिस पर राजू कहता है कि हाय का मतलब तो गले लगाना होता है। फिर सब उसको ठरकी कहते हैं। उधर राजू कहता है कि मैं तो बहुत शरीफ हूं, मैंने आज तक किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। तभी मीनाक्षी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है और राजू के पास आकर राजू को कहती है हाय राजू, जिसे सुनकर सब लोग राजू को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तब भाग्यलक्ष्मी कहती है कि मेरे पति ने तो कुछ गलत नहीं किया, वो शादी से पहले करते थे, बट शादी के बाद तो वो सिर्फ मुझसे ही करते हैं। फिर वो कहती है कि तुमने मुझे अपनी लव स्टोरी नहीं बताई, बट मैं जानना चाहती हूँ, और वो अपनी लव स्टोरी बताने लगता है। स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। राजू ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनर था और मीनाक्षी उसी कैंप में ट्रेनिंग लेने आई थी। ट्रेनिंग में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, बट दोनों में एज गैप बहुत था, बट दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मीनाक्षी ट्रेनिंग पूरी करके ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। उधर राजू ने कुछ गुंडों का एनकाउंटर कर दिया था, जिसकी वजह से वह सस्पेंड कर दिया गया, और राजू ने गुस्से में जॉब ही छोड़ दी। राजू मीनाक्षी को भी जॉब छोड़ने को कहता है, जिस करके मीनाक्षी उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। फिर स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। मीनाक्षी राजू को अखिल के किडनैप केस के बारे में बताती है, और राजू को कहती है कि मुझे तुम्हारे इस केस के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, जिस पर राजू भाग्यलक्ष्मी के पास जाता है और उसे जाने के बारे में पूछने के लिए, बट वो मना कर देती है। जिसके बाद सीएम उन्हें वीडियो कॉल करते हैं। वो भाग्यलक्ष्मी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सिर्फ 4 दिनों की बात है, ऑपरेशन खत्म होते ही राजू वापस आ जाएगा। मीनाक्षी मान जाती है और एक शर्त रखती है कि वो भी साथ जाएगी, जिस पर राजू कहता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, कोई पिकनिक नहीं, बट उसके पास कोई रास्ता नहीं होता और उसे साथ लेकर जाना पड़ता है। उसके साथ उसका बेटा, भाग्यलक्ष्मी के पापा और एक नौकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो सीएम के घर जाते हैं। वहां सीएम राजू से कहता है कि 4 दिन बाद अखिल को दिल्ली भेजना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी प्रेशर है। और राजू कहता है कि 4 दिन में वो अखिल को आपके पास ले आएगा, बट इसके लिए हमें पापा पांडे की ज़रूरत पड़ेगी। फिर राजू पापा पांडे को जेल से भगाने के लिए एक प्लान बनाता है। जेल में कुछ गुंडे पापा पांडे को मारने लगते हैं, जिससे कि वो घायल हो जाता है और जेलर उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। फिर जेलर को समझ आ जाता है कि सीएम ने पापा पांडे को जेल से बाहर निकालने के लिए ये प्लान किया होगा। वो सिक्योरिटी टाइट कर देता है। राजू सीएम के फैमिली डॉक्टर को भी इसमें शामिल कर लेता है। फिर मीनाक्षी, राजू और भाग्यलक्ष्मी तीनों डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल जाते हैं और उधर आईजी जेलर को बातों में लगाता है। फिर कोशिश करके वो पापा पांडे को लेकर हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। फिर वो विजू पांडे को वीडियो कॉल करते हैं और उसकी बात करवाते हैं पापा पांडे के साथ। फिर विजू पांडे उन्हें लोकेशन भेज देता है ताकि वो पापा पांडे को उसके पास ले आए, और कहता है कि कोई होशियारी की तो मैं अखिल को मार डालूंगा। फिर वो रास्ते में रुककर आराम करते हैं। भाग्यलक्ष्मी सबको खाना देती है। पापा पांडे किनारे पर बैठे सिगरेट पी रहा था। भाग्यलक्ष्मी उसको भी खाना देने जाती है और वो मना कर देती है।
बट भाग्यलक्ष्मी जिद करती है, जिस करके उसके हाथ से थोड़ा सा धक्का लग जाता है और पापा पांडे ढलान से नीचे गिरते हुए नीचे वाली सड़क पर पहुंच जाता है और एक बस उसे टक्कर मार देती है, जिससे पापा पांडे वहीं पर मर जाता है। अब राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, बट डॉक्टर पापा पांडे की लाश को एक इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे बॉडी कुछ दिनों तक खराब नहीं होगी। फिर वो उसको अच्छे से कपड़े पहनाते हैं, चश्मा लगाते हैं, टोपी पहनाते हैं। उसके बाद नायक गैंग का एक आदमी उन्हें देख लेता है और अपनी गैंग को फोन करता है कि कुछ लोग पापा पांडे को लेकर जा रहे हैं और वो लोग भी पापा पांडे को मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन बिंजू पांडे की को भी खबर मिल जाती है कि छोटा नायक उन्हें मारने के लिए आ रहा है। फिर विजू पांडे प्रेम पांडे को उन्हें बचाने के लिए भेजता है। प्रेम पांडे अपनी गैंग के साथ राजू का रास्ता रोक लेता है और राजू को बिजू कॉल करके कहता है कि तुम प्रेम पांडे के साथ ही रहना, अखिल को लेकर मैं आता हूँ। प्रेम पांडे और उसकी गैंग के लोग पापा पांडे को देखकर खुश हो जाते हैं और तभी छोटा नायक अपनी गैंग के साथ आ जाता है और उन पर हमला कर देता है और गोलियां चलानी शुरू कर देता है। इसका फायदा उठाकर राजू पापा पांडे की व्हील चेयर को उनके बीच में ढकेल देता है, लेकिन प्रेम पांडे व्हील चेयर वापस छुपा देता है। फिर राजू बिजू पांडे के आने से पहले पापा पांडे के शरीर पर कुछ घाव बनाता है और बिजू पांडे के आने पर राजू कहता है कि पापा पांडे इस लड़ाई में मारे गए और उनकी आखिरी इच्छा थी कि तुम अखिल को मेरे साथ भेज दो। और बिजू पांडे इमोशनल होकर अखिल को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बट उस टाइम जेलर भी वहां आ जाता है। फिर जेलर बिजू पांडे को एक वीडियो दिखाता है जिसमें पापा पांडे के शरीर पर घाव बना रहा था और विजू पांडे को कहता है कि पापा पांडे को इन लोगों ने पहले ही मार दिया था। फिर विजू पांडे गुस्से में अपनी बंदूक उठाता है और राजू एकदम से जेलर को कहता है कि सर प्लान बी एक्टिवेट करें, जिस पर जेलर कहता है कि कौन सा प्लान बी। फिर राजू कहता है कि सर आपने ही तो प्लान किया था कि आप मुझे पकड़वा देंगे और विजू को मारकर अखिल को लेकर चले जाएंगे, जिसे सुनकर बिजू पांडे अपनी बंदूक जेलर के ऊपर तान देता है। फिर इसी बीच मौका देकर राजू अखिल और अपने साथियों को लेकर वहां से भागने लगता है। तब बिजू पांडे पूरी गैंग के साथ उसका पीछा करता है और वो लोग एक फैक्ट्री में जाकर खुद को अंदर से बंद कर लेते हैं। फिर मीनाक्षी और भाग्यलक्ष्मी की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मीनाक्षी राजू से कहती है कि मैंने ब्रेकअप बोल दिया था बट तुमने मुझे एक बार भी नहीं मनाया, थोड़ी दाढ़ी बढ़ाते, मेरे आगे पीछे घूमते तो मैं मान जाती। फिर भाग्यलक्ष्मी राजू से कहती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। दोनों की किचकिच से राजू गुस्से में आ जाता है और बाहर आकर बिजू पांडे के गुंडों को बहुत मारता है और इसी बीच बिजू पांडे भी मारा जाता है। फिर एक ट्विस्ट आता है, वो अखिल को खुद ही किडनैप कर लेता है और सीएम को फोन करता है। आपने स्टोरी में मास्टर जयराम देखे होंगे, जिनको राजू ने पैसे दिए थे। एक्चुअली में उनको पैसे नहीं चाहिए थे। वो राजू से कहते हैं कि इलेक्शन के टाइम एमएलए कैंडिडेट बिना लाइन के वोट डालने के लिए जा रहा था, तो मैंने रोक कर सिर्फ ये कहा था कि लाइन में खड़े होकर वोट डालो, जिससे कि उस कैंडिडेट का ईगो हर्ट हो गया और फिर इलेक्शन जीतकर उन्होंने एक लड़की को पैसे देकर उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि सर ने उसके साथ छेड़खानी की है और फिर उनको स्कूल से निकाल दिया। राजू सीएम से कहता है कि अगर तुम्हें अखिल चाहिए तो एमएलए से कहो कि वो सर से माफी मांगे और पूरी इज्जत के साथ स्कूल में वापस नौकरी दे, और वो कोई और नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट का ससुर होता है। सीएम के कहने पर एमएलए मास्टर से माफी मांगता है और मास्टर के ऊपर लगे सारे इल्जाम हटा देता है और स्कूल में उनको नौकरी मिल जाती है। फिर राजू अखिल को सीएम को दे देता है और फिर सीएम अखिल को कहता है कि आपके साथ जो भी हुआ ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि मेरी कुर्सी का सवाल है। और अखिल दिल्ली चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मीनाक्षी अपनी ट्रांसफर उस गांव में करवा लेती है जहां राजू रहता है और फिर से भाग्यलक्ष्मी और मीनाक्षी के बीच लड़ाई हो जाती है। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।